মৈথিলি ঠাকুর তিনি কি বলছেন শুনবো। आएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगे? प्रोफेशन है उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई हूँ, जी। जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक स्टैब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे। तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने? फिर राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी हैं? मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो अपनी डायरी मेंटेन की है मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से, हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं। तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आपने अगर से पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत कुछ है।